मूल रूप से किसी भी गांव को, किसी भी लोगों को एक मेन रास्ता चाहिए होता है, स्वच्छ जल चाहिए होता है और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा चाहिए होता है। लेकिन इस गांव में जब सड़क नहीं है, मुख्य सड़क नहीं है, किसी सड़क से जुड़ाव नहीं है, एक टिल्हे पे, एक टापू पे बसा हुआ एक दलित टोला है जहां की 300 की आबादी है और इस गांव में इतने बच्चे हैं जिनका भविष्य के साथ तमाम नेता मंत्री से लेकर पदाधिकारी कहीं ना कहीं खेल खेलने में लगे हुए हैं और इसलिए आज तक इन लोगों को स्कूल का सुविधा नहीं हुआ होगा। बहुत कम ही बच्चे होंगे, जैसा इनकी बातों से लग रहा था, यहाँ के सामाजिक परिवेश से लग रहा था कि कम ही बच्चे होंगे जो स्कूल को भर नज़र देखे भी होंगे। पढ़ने जाता है, स्कूल है ना? स्कूल नाम की हुआ? आंगनबाड़ी है? आंगनबाड़ी है? है? कहाँ पढ़ता है? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में कहाँ है तुम्हारा आंगनबाड़ी? गाजतर। गाजतर आंगनबाड़ी बनल है? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं बना है, गाजतर पढ़ाता है। गाजतर पढ़ाता है निचुआ में? निचवा में। बच्चा लोग से पूछ रहे हैं, आपको हम स्पष्ट बोले ना कि इनके सारी चीज़ों को देख के हमको स्पष्ट हो रहा था शुरू से ही कि इन लोगों को भर नज़र स्कूल का दर्शन नहीं हुआ है और आंगनबाड़ी का, अधिकतर बच्चे आंगनबाड़ी के लायक हैं इस गांव में। अच्छा, यहाँ पे जो आप लोग के बच्चे का भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है? हाँ, खिलवाड़ तो हो रहा है भविष्य के साथ। हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। आवाज़ उठाने का जिम्मेदारी सिर्फ हमारा या आपका भी है? हमारा भी है। आपका भी है ना? हाँ। आज हम आए हैं आपको बताने, देखने के लिए, दिखाने के लिए आपकी समस्या को। आपको भी अपने हक के लिए, अपनी समस्या के लिए लड़ना पड़ेगा ना? हाँ, लड़ेंगे। जो नेता लोग आता है, आज जब आप पेशेंट को, मरीज को कंधा पे टांग के नदी से पार करते हैं तो वोटबा मांगते टाइम नेताजी को कहे ना कंधा लकड़ी पर बैठा के उधर फिर से वापस भेज देते हैं। वो आता है, वोट पकड़ता है, बोलेंगे अब इस बार बनवा देंगे, वोट दे दो, दे देते हैं, बस खत्म हो गया फुल। वोट देने के बाद वो जीत जाता था। सभी जितने भी लोग आते हैं वो सभी बेशर्म लोग हैं जो कि सिर्फ आते हैं और यहाँ पे पैर पकड़ के गिड़गिड़ा के वोट लेके चले जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा गांव है, हमारे छाया कर दिखा दें, यही वो गांव है। गांव का जैसा हमने कहा कि गली हर जगह बना हुआ है, 7 निश्चय मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, 7 निश्चय उसके तहत बना हुआ है, बिजली की सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है, जिसकी कोई अहम भूमिका नहीं है वो है इन बच्चों का भविष्य चाहिए। वो बच्चे का भविष्य इस गांव में नहीं है। जिस परिवार को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं है। क्या गो बच्चा है आपका? बच्चा 2 है। 2 है? हाँ। पढ़ने जाता है कहीं? पढ़ने जाता है, यहीं गाजतर पढ़ाता है। गाजतर पढ़ाता है? गाजतर, आप सोच लीजिए, आधुनिक बिहार है और आधुनिक बिहार में जहाँ कहा जाता है सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है, यही सर्व शिक्षा अभियान है। आज भी इतने लोग वंचित हैं, आज भी पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए लाचार हैं, विवश हैं, तो ये कैसा सर्व शिक्षा अभियान है आपका? क्या दिन पढ़ाई होता है महीना में? महीना में तो अच्छे पढ़ाई होता है, महीना पढ़ाई होता है। हाँ, पढ़ाई लेकिन गाछ के नीचे होता है। हाँ, गाछ के नीचे होता है। सरकार इतना नंगा और भिखमंगा हो गया है हमारे बिहार का कि इन बच्चों को का भविष्य अब गाछ के नीचे निर्भर हो गया है। हाँ। आप समझ सकते हैं कि हमारे बिहार सरकार का जो नीति है वो कितना दयनीय नीति है। राशन मिलता है चाची? हाँ, राशन मिले छे, राशन मिले छे, अरवा चार मिले छे। बढ़िया नहीं दे छे, टूटल उटल दे छे, खराब चार दे छे। खराब चावल मिलता है? यानी कि खाने लायक नहीं मिलता? अगर से उठा के हमरा सबके बेची ले कम रेट में, बढ़िया मिलबे न करत, कैसे खेते? मतलब एक तरह से कहें तो वो सिर्फ फुसलाने का काम कर रहा है। फुसलाया जा रहा है कि हम देखिए राशन दे रहे हैं और सबको हर घर राशन पहुंचा रहे हैं, हर गरीब परिवार के घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन राशन का क्वांटिटी तो दिखा रहे हैं, क्वालिटी भी बताइए महाराज, क्वालिटी क्या दे रहे हैं? क्वालिटी आपका ऐसा है कि जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि हम लाते हैं तो उसका स्थिति ऐसा होता है कि हमको कम रेट में उसको बेच के और दूसरा चावल खरीदना पड़ता है। क्या फायदा है आपका ये राशन देने से? वृद्धा पेंशन मिले छे दादी? मिले छे बेटा, लेकिन नहीं होवे छे, उठा नहीं उगे छे। अब की बताइए, तो जकरा छाप उठता तो ओकरा मिलता, जकरा नहीं मिलता। हमें घास कहे छिए, घास कहे हम संग्रामपुर, खड़गपुर, कंगटा मोड़ नहीं जा पारे छिए।
राशनों का वही हाल। अब समझिए ये एक वृद्ध दादी हैं जो बता रही हैं अपनी समस्या को। इनसे हमने पूछा कि आपको वृद्धा पेंशन मिलता है, तो इनका जवाब था कि वृद्धा पेंशन में हमारा अंगूठा का जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं उगता है, क्योंकि इनका उम्र हो चुका है तो अब उगता नहीं है। लेकिन ये आधुनिकता के युग में जो डिजिटल इंडिया बनते जा रहा है, कहीं ना कहीं डिजिटल इन लोगों को भी नुकसान हो रहा है। इसका भी कुछ एक ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ निदान होना चाहिए कि राशन मिले बेटा, तब राशन जहिया से उठी रहा एक दिन न उसना रवा 5 किलो राशन मिले 1 किलो गेहूँ और चावल मिला के 5 किलो जाना पर आदमी मिले। ये बतवा बेटा कि 1 महीना खा पारवे ओकरा में चलता 1 महीना। 1 महीना में 5 किलो 5 किलो कुछ ना देखिए, सगर मिलता है, चीनी मिलता है, दाल मिलता है, नमक भी सहित मिलता है, तेल मिलता है। यहाँ का राशन तेल नहीं मिलता है। जो लाइन कुछ हो जाता है तानार में बाल बच्चा रहता है, तेल 1 दिन नहीं देता है। इनकी बातों को अगर समझ पा रहे हैं तो समझ जाइए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम समझाते हैं। ये वृद्ध दादी हैं जो समस्या को अपना बयां कर रही है। वृद्धा पेंशन में क्या समस्या है वो तो हमने बता दिया, फिंगरप्रिंट का। उसमें कुछ संशोधन कीजिए, उसमें कुछ नया टेक्नोलॉजी लाइए जो कि इन वृद्धाओं को ये समस्या ना हो। ये वृद्धा है, इनकी फिंगरप्रिंट नहीं ले पा रही है तो वो इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है। उसको इनको लाभ कैसे मिलेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात, 5 किलो बता रही हैं कि इनको राशन मिलता है और 5 किलो में ये 1 महीना कैसे जीवन यापन करे, ये सवाल पूछ रही है आपसे। ये समस्या नहीं बता रही है माँ से, ये आपसे सवाल पूछ रही हैं कि 5 केजी चावल में हम 1 महीना कैसे बिताएं और कैसे खाएं। ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। और तमाम जगह जब हम जाते हैं कि वहाँ के ग्रामीण खड़े हो जाते हैं और हर एक के मन में हजारों समस्या लिए खड़े होते हैं, हजारों समस्या उनके मन में चल रहा होता है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? उपिंदर। उपिंदर आपका नाम हुआ। आपके गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या तो हमको नदी किनारे बैठे हैं और बगराया जाएगा, हम चले जाएंगे सुल्तानगंज सीधा, इसको कोई कार्रवाई नहीं है। सोचिए ये जो है ना कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, ये अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन आप इसको कटाक्ष समझिए या जो समझिए, सभी लोग उसको समझ लीजिए, लेकिन इनका निदान कर दीजिए। इनके घर जो इनका टोला है, इनका गांव है, इनका जो रेन है जिसमें ये लोग वास करते हैं, निवास करते हैं, उसके इर्द गिर्द कहीं सड़क नहीं है तो बस और बस सिर्फ और गड्ढा है और नदी है। पर नदी है। अगर यहाँ अगर बाढ़ आ जाएगा तो हम लोग एक सीधा चले जाएंगे सुल्तानगंज, कोई उपाय नहीं है। चारों बगल नदी है, चारों बगल नदी है। आज अगर बीमार पड़ जाइएगा चाचा तो कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं, मर जाएंगे, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है ही नहीं। देखिए सभी जितने अधिकारी हैं उनको भी हम आंख में जो पट्टी बांधे हैं थोड़ा खोलिए और देखिए कि आज अगर आपके जिला के, आपके राज्य के, आपके कस्बा के जो लोग हैं, जो जनता है, वो इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हैं कि आज बीमार हो जाएंगे तो पहले निश्चित कर लिए हैं मन में कि मर जाएंगे। आपका वहाँ बड़ा बड़ा 500 करोड़ का बिल्डिंग बन जाता है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बन जाता है, वो इनके लिए क्या है? इनके लिए क्या लाभ देगा? आज 500 करोड़ का हॉस्पिटल बना देता है सरकार, उससे आपको कोई फायदा? कोई फायदा नहीं, हमको कोई फायदा नहीं है। हमको तो बाढ़ नहीं दिया, अगर बाढ़ आ जाएगा तो मार जाएंगे, हमको कोई उपाय नहीं है। आपका 500 करोड़ का वो अस्पताल धरा का धरा रह जाएगा और भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार उसमें होते रह जाएगा। लेकिन अगर वही 50 करोड़ 500 करोड़ नहीं, मात्र 5 लाख रुपया अगर आप खर्चा कर दें तो इनको जो है ना, इनको ही नहीं बल्कि इस पूरे 300 आबादी को एक नया जीवन मिल जाएगा, जीने का एक उम्मीद मिल जाएगा कि चलो अगर हम अब बीमार भी पड़ेंगे ना तो हम जो है ना आपको उस 500 करोड़ का हॉस्पिटल का लाभ जो है 5 मिनट में ले लेंगे। लेकिन यहाँ से जिस जगह पे है 5 घंटा में भी ये जो है आप उस जगह पे नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ पे आप इनको पहुँचाना चाहते हैं या फिर मंच पे बैठ के सिर्फ दिखाना चाहते हैं। ये समस्या है। और अभी उम्र कितना हो रहा है आपका? 65। वृद्धा पेंशन? हाँ, वृद्धा पेंशन मिल रहा है, मिल रहा है। राशन राशन तो जो मामा बोल रहा है वही होता है। अब बच्चा लोग का पढ़ने लिखने क्या साधन है? कोई साधन नहीं,
साधन यहाँ कोई स्कूल नहीं है, मेहमा जगह नदी में बाढ़ आता है तो नहीं जा पाता है, अभी सुखाड़ है जा रहा है। सुन लीजिए सभी नेताजी और सभी पदाधिकारीगण, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि जो आप लोग कहते हैं वो करिए और जमीन पे उतर के कीजिए ना। कार्यालय में बैठ के सिर्फ भाषण मत दीजिए, करिए। इनके बीच आइए ना, इनके बीच आके घूमिए। इलेक्शन के समय में आने का कोई महत्व नहीं होता है, इलेक्शन के बाद जो आता है ना महत्व उसका होता है। इलेक्शन के बाद इनकी समस्याओं को अगर आप सुनेंगे ना तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये इतने भोले वाले लोग होते हैं कि आपको इलेक्शन के समय में उस वक्त जो है आपको पैर पकड़ने का नौबत नहीं आने देंगे। ये लोग आपको वो मौका नहीं देंगे कि आप इनका पैर पकड़ें। ये बिना आपके पैर पकड़े ये जो है उंगली अपना सही जगह पे इस्तेमाल कर देंगे। बस इनको एक बार आप जो है देखिए, ईमानदारी से देखिए, दिल से देखिए। हम इन लोगों के पास आए समस्या दिखाने के लिए, हमको क्या इनसे कोई स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है, बस स्वार्थ इतना है कि हम जो है समाजों के बीच रहते हैं सभी, ना कोई जाति ना कोई धर्म, हम लोग कोई राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों को इन लोगों के बीच रहना, इनकी समस्या को ही देखना है, इनका आवाज़ बन के खड़ा होने का प्रयास करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। और ये लोग हमारे पीछे खड़े होते हैं और हमको वो हिम्मत देते हैं कि हम आपको जो है वो चीज़ दिखा सके, बोल सके। ये जो सड़क है, ये सड़क का जो सड़क जो बना है, ये सड़क अंततः कहाँ जाके गिरा है? ये सड़क इधर कुआं में जाके गिरा दिया गया है। इस चीज को देखिए, ये कुआं है, इस सड़क को कुआं में विकास को, इस सड़क का विकास कुआं में जाके जमीन दोज हो गया है। और जहां से शुरुआत हुआ इस सड़क का, वो सड़क वहां नदी में जाके जमीन दोज हो गया है। और बिहार सरकार का तमाम विकास उसी नदी में जो है बह गया, धंस गया है, जैसे कि इन लोगों की उम्मीदें वहां फंस गई है। ये सारी चीजें